हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहिब नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़दलि रुसुलिही व सय्यदिल अंबिया माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता मंबाइल जूदि वल अता साहिबिश शफ़ाअति वल मक़ामि वल हम्दि वल लिवा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व शफ़ीक़िना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व शफ़ीक़िना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदल मुज्तबा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व मन तबिअहुम बिल इहसानि इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुन मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत ज़ौक़ से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ान ज़ी क़द्र और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम और ख़ास तौर पर इस 24वीं सालाना महफ़िल ज़िक्र सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनक़िद करने वाले जुमला मुंतज़िमीन, ख़ुद्दाम, सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस बात का पूरा यकीन और एहसास है कि आप में से अक्सर मुझे ARYQ TV पर जुमा के खुतबा देने की सूरत में सुनते रहते हैं, और जो लोग मुझे सुनते रहते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कैसे गुफ्तगू करता हूँ और उसलूब क्या है और किस तरीके से बात को समझाने की जसारत करता हूँ। तो इसलिए मैं पूरे उसी विज़न के साथ कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जितने भी
हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन, ख़ास तौर पर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद चिश्ती साहिब, मुफ्ती वसीम साहिब, और दरमियान में जो ख़ास तौर पे हमारे बरादर अज़ीज़ फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद काशिफ़ जमील साहब और दीगर अहबाब कि उन्होंने मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका अता फ़रमाया। थोड़ी सी ताख़ीर, कोई बस रास्ते में को आपस में राब्ता होने में कुछ मुश्किल हुई। हज़रत ने चूँकि मुझे लोकेशन भेज दी थी और मैं सोच रहा था भाई जो रिसर्च की दुनिया है, तहकीक की दुनिया है, उसमें स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि भाई आप जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल जो सोर्सेज ऑफ रिसर्च हैं, आप उनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। आप किसी भी हदीस को आप अगर उसका कोई हिस्सा, कोई यूनिक वर्ड आप अगर गूगल पे डाल दें तो वो आपको उसके पूरे हवाले और उसकी तफसील आपको दे देगा। लेकिन इसके बावजूद रिसर्च और तहकीक की दुनिया में ये बात मुसल्लम है कि जो रिसर्च का सोर्स हार्ड शेप में मौजूद है, किताबों की शक्ल में है, ओरिजिनल बुक्स की शक्ल में है, जो रिसर्चर है उसको कभी भी उससे मुस्तगनी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस हवाले को और उस बात को असल किताब से क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। वरना ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सोर्स है, आप जब टोटल उस पर एतमाद करते हैं और जब आप उसको टैली करते हैं ओरिजिनल सोर्स के साथ, तो उसमें फ़र्क या तज़ाद मिल जाता है। ये मैं मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ कि रस्तों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। आपको अगर कहीं जाना हो तो गूगल मैप आपकी हेल्प ज़रूर करता है, वो डायरेक्शन आपके लिए थोड़ी बता देता है कि शुमाल को होना है या जुनूब को होना है, मशरिक़ को जाना है या मगरिब को जाना है। लेकिन अगर आप 100% उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि वो आपको किसी नहर के किनारे या किसी बंद गली में जाके छोड़ दे। मैं इस पर ही बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़ाहिर है मौजू ये नहीं है। तो वो चूँकि जो हज़रत ने मुझे लोकेशन भेजी थी, उसने हमें किसी और शॉर्ट रास्ते पे डाला और जो दोस्त लेने गए हुए थे वो किसी और रास्ते पे खड़े थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह का ये शुक्र है कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गए, क्योंकि हमने दरमियान में जो ओरिजिनल सोर्स है हमने उसके साथ राब्ता रखा हुआ था। तो थोड़ी सी ताख़ीर इस वजह से हुई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप हज़रात को यहाँ के मकामी जो उलमाए इज़ाम हैं, मशाइख़ हैं, वो मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको इल्म, तरबियत, मोहब्बत, अदब और उन तमाम रास्तों पे लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ हिस्सा अपना डाल दूँ और आगे बढ़ते हुए मज़मून और मौजू की तरफ कि मेरी कोशिश होती है ये आप लोगों के लिए। और आज के दौर में जो एक माहौल बन गया है, उलमा को इस बात का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए कि जिस महफ़िल और मजलिस में कोई सैयद साहब या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल का कोई शहज़ादा मौजूद हो, या तो उसे भी पूरे वक़ार के साथ सोफ़ा और कुर्सी दें, या फिर उनके सामने कम अज़ कम लिहाज रखें। और कुछ मेरा कम अज़ कम ये 15 साला खिताबत का ये रिकॉर्ड है कि मुझ फ़कीर को पता हो कि स्टेज पर कोई सैयद बैठा हुआ है और वो नीचे है। मैंने 15 सालों में कभी कुर्सी पे बैठ के तकरीर नहीं की है। ये हवाला अपनी तारीफ़ के लिए नहीं दे रहा, ये तरबियत के लिए दे रहा हूँ कि आज जो माहौल बन गया है ना, वो दोनों तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं
कि उनकी तरफ इस्लाह और तवज्जो की ज़रूरत है। सादात इज़ाम हर सूरत में आला हज़रत ने तो यहाँ तक फरमाया है, उलमा बैठे हुए हैं कि सैयद अगर फासिक भी हो, सैयद अगर फासिक भी हो, उसकी भी तौहीन नहीं की जाएगी, उसकी भी। और फिर मुझे पता चला कि ये आपकी मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, तो मेरा तो दिल करता अगर मेरा प्रोग्राम होता तो मैं खुसूसी सोफ़ा इनके लिए लगाता, क्योंकि हम तो घंटे 2 घंटे के लिए आए हैं, इन्होंने पूरा साल आपको आपकी इमामत फरमानी है और आपने इनकी इक्तदा में इनकी बरकतों को लूटना है। तो ये आप सबको, हम सबको इस चीज़ का बाहर सूरत लिहाज रखना ज़रूरी है। ये मैं तवज्जो और तरबियत के लिए आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ। हाँ, ये सादात इज़ाम का एक अपना फैज़ होता है, उनकी अपनी आला ज़रफ़ी और उनका अपना करम होता है कि वो ख़ुद इजाज़त भी देते हैं और फरमाते हैं कि जनाब नहीं, हम नीचे बैठेंगे, आप दीन और इस्लाम के खादिम हैं, आप ऊपर बैठें। उसकी सबसे बड़ी सनद मेरे पास ये है कि हज़रत हसन इब्न साबित, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको खुद मिंबर पे बिठाया और हुज़ूर नीचे बैठे। तो ये दोनों पहलू आपके पेश नज़र रहने चाहिए। मेरा एक अपना ज़ौक़ है जिसकी रोशनी में मैंने ये बात अर्ज़ की है। कुरान मजीद की जो आय करीमा मैंने पढ़ी है, उसकी रोशनी में जो मैंने आपकी खिदमत में 2-3 बातें अर्ज़ करनी हैं, बतौर मौजू अर्ज़ कर दूँ। आज मैं और आप जिस दुनिया में, जिन हालात में गुजर रहे हैं, लोगों के दिलों से इल्म का और अहले इल्म का जो एक तक़द्दुस माआब रिश्ता है, मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूँ, लोगों के दिलों से ख़ास तौर पर जो जवान नस्ल है, उनके दिलों में वो अहले इल्म के लिए, उलमा के लिए, अहले निस्बत के लिए वो इमोशनल, जज्बाती, मोहब्बत वाली वो अटैचमेंट नहीं है जो मेरे और आपके बुजुर्गों में पाई जाती थी। आज का जवान, आज का बच्चा वो बड़ी हद तक अकीदत से ज्यादा हकीकत पसंद है। अकीदत से ज्यादा हकीकत पसंद है। हकीकत पसंदी का मतलब यह है कि वो इज्जत करेगा, वो हाथ चूमेगा, वो हाथ बांधेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा, वो एहतराम करेगा, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के करेगा। आज हम यहां पे फिक्रमंद हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमारे मसाइल और हैं। मिलाद मनाना है, नहीं मनाना, 11वीं करानी है, नहीं करानी, कुल ख़त्म कराने हैं, नहीं कराने, हाथ कहाँ बांधना है, ये सब मसाइल अपनी जगह, इल्मी दलाइल इन पर अपनी जगह, इनकी हक़ानियत अपनी जगह। लेकिन इस वक्त मेरी और आपकी मौजूदा नस्ल जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में है, उसको इन मसाइल से कोई गरज नहीं है। फिक्रमंदी वाली बात यह है कि वो इस्लाम छोड़कर एथीइज्म और मुल्हिदाना नजरियात की तरफ जा रहे हैं। उनसे मिलाद का इकरार करवाना तो पीछे रह गया, अब उनका चैलेंज खुदा का इकरार करवाना है। मिलाद करवाना तो पीछे रह गया, अब उनकी जो अप्रोच है या उनका जो चैलेंज है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इकरार करवाना है। वो रब के मुनकिर हो रहे हैं, वो इस्लाम से फिर रहे हैं। और ये बच्चे जवान और बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया से और डिफरेंट इस तरह की एप्स और उस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे। आज से 15 साल पहले यूके और इंग्लैंड में एक्स मुस्लिम काउंसिल बनी। एक्स मुस्लिम काउंसिल का मतलब यह है कि उसमें
वो लोग, वो बच्चे, वो बच्चियां रजिस्टर्ड होना शुरू हुए कि जिनके माँ बाप मुसलमान थे, जिनके माँ बाप मुसलमान थे, उन्होंने रिटर्न डिक्लेयर किया कि हम मुसलमान नहीं रहना चाहते, हम ईसाई होना चाहते हैं या हम इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो कौंसिल बनाई वो एक्स मुस्लिम कौंसिल है, और 5 साल पहले उसके ऊपर यूके में रहने वाले जो मुसलमान माँ बाप हैं उनके 50,000 से ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके थे। लम्स, LGS, बीकन और यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इदारे जो बाहर की यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से और बाकी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। मैं और आप सोच ही नहीं सकते कि मेरे और आपके बच्चों को इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे और आपके बच्चों के दिमागों में इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात के बारे में, इस्लाम की तारीख़ के बारे में, कुरान मजीद के जमा व तदवीन के बारे में, अहादीस मुबारका की जम व तदवीन के बारे में, रावियों के बारे में और इख्तिलाफुल हदीस के बारे में, इख्तिलाफ रिवायात के बारे में, अस्मा और रिजाल के इख्तिलाफात के बारे में कितना जहर घोला जा रहा है और उसके नतीजे में उन्हें इस्लाम से कितना बरगश्ता और बदजन किया जा रहा है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दिया है एक ऐसे तूफान का, ऐसे हालात का कि शायद हम अभी उस तूफान की तेज़ी को या उस आग की हिद्दत और हरारत को शायद हम अभी महसूस नहीं कर रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसकी हिद्दत और हरारत से के महसूस करने से मुझ आपको और हमारी आने वाली नस्लों को बचा के रखे। अब एक तरफ ये हालात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, चैलेंजेस क्या हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ईमानी और इत्क़ादी बात की है सिर्फ। अब अगर इसके अंदर फितने कादियानियत को शामिल कर लें, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो हरबे हैं, उनकी जो चालें हैं, और वो इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पेनिट्रेट कर चुके हैं, कहाँ कहाँ घुस चुके हैं, वो अगर मैं आपको हक़ाइक़ बताऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। एक तरफ तो ये हालात हैं, दूसरी तरफ आलमी हालात ये हैं, तफसील में जाए बगैर 57 इस्लामी मुमालिक हैं, हर इस्लामी मुल्क की फ़ौज है, एटमी क़ुव्वत भी हैं, हुक्मरान भी हैं, अफवाज भी हैं, बिलाशुबा अरबों की तादाद में मुसलमान भी हैं। लेकिन इस वक़्त मेरे आपके जो भाई बहने, बूढ़े, बच्चे गज़ा की उस पट्टी के अंदर हैं, 57 इस्लामी मुमालिक और अरबों मुसलमान मिलकर पानी की एक बोतल भी उनको नहीं दे सकते। उनका राब्ता इस वक्त पूरी दुनिया से कट चुका है। मेरी आज दोपहर में मुलाकात थी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब अब्दुल रज़ाक साजिद साहब से। बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अंजुमन तुलबा इस्लाम, पुराने वर्कर साथी, उनका प्लेटफॉर्म है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि आज तक जब भी कोई मामला होता था तो हमारा राब्ता गज़ा के अंदर रहने वाले जो डिफरेंट NGOs थी, वहाँ पे कोई इमाम, ख़तीब, कोई
बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहीं ना कहीं 1 2 4 6 से राब्ता रहता था, राब्ता हो जाता था, वो हमें वे आउट बता देते थे, हम कुछ ना कुछ उनकी खिदमत कर देते थे। कहता जी कि ये पहला मौका है कि हम हर चीज़ उनके लिए, राशन, दवाइयाँ, बिस्तर, हर चीज़ हम रेडी करके बैठे हुए हैं। हमें कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा कि हम कोई चीज़ उन तक पहुंचा सकें। एक तरफ ये आलमी सिनेरियो है, बाकी सियासत मेरा मौजू नहीं है, मुझे उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास सोचने करने के और बहुत सारे काम हैं और आप में से अक्सर के पास इसके अलावा और मौजू ही कोई नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ता। अब आगे आइए, जो जरा समेट रहा हूं बात को आगे। अब आगे देखिए कि जो हमारी अहले सुन्नत व जमात की आपस की सूरत हाल है, जमातों की, तंजीमों की, और जो आपस के मामलात हैं, वो भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अहले सुन्नत से निकालना, उसको राफजी कहना, उसको खारजी कहना, उसको इस्लाम से खारिज करना, उसको अहले सुन्नत से खारिज करना, हमारे हाँ अब इससे महबूब मशगला शायद ही कोई बाकी बचा हो। ऐसी सूरत हाल में जबकि सोशल मीडिया की यलगार आपके सामने, मुसलमानों की इज्तिमाई सूरत हाल आपके सामने, पाकिस्तान के हालात आपके सामने, मसलक की सूरत हाल, अहले सुन्नत व जमात की सूरत हाल सारी की सारी आपके सामने, और उसमें माशाअल्लाह उलमा, खतीब, नात खान, पीर, मैं अगर हर एक का थोड़ा एनालिसिस शुरू कर दूं तो बहुत सारे हजरात की गुस्ताखी बेअदबी होगी, लेकिन बाहर सूरत कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कमी, कमज़ोरी, कोताही ऐसी पाई जा रही है कि अब अगर मैं ये कहूँ कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। फिर प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा ये है, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हम और हमारे अकाबिर जिन मामूलात पर, जिन मामूलात और जिन अकायद पर मुनाजरे फरमाते रहे, अपनी सलाहियतें खर्च और सरफ इबादत समझ के करते रहे, अपना सारा कुछ, अपनी सारी सलाहियतें उसके लिए कुर्बान करते रहे, और हमारे जो मुखालिफीन और मुआनिदीन हैं वो उसको मानने की तरफ नहीं आए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब हालात बदल गए हैं। अब या तो उनकी मुआशी मजबूरी है, या उनकी सोशल मजबूरी है, या फिर हकीकत पसंदी है, फितरत पसंदी है कि उन्हें समझ आना शुरू हो गया है कि जो काम, जो मामूल अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने बताया है, इस्लाम की फितरत और फितरत का तकाजा यही है। फॉर एग्जाम्पल दो बातें आपको बताता हूं। हुजूर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, अमेरिका में कुछ हजरात ने उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि मिलाद पाक का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं हाजिर हूँ। उनके उस एरिए में अहले सुन्नत की मस्जिद नहीं थी, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की मस्जिद थी। अहले सुन्नत के लोग उनके पास गए और उन्हें जाकर कहा कि इस तरह हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं,
हमने मिलाद पाक का प्रोग्राम करना है तो आप हमें अपनी मस्जिद में इजाजत दे दें। वहां हालात ये नहीं है जो यहां है, वहां बहुत मुख्तलिफ हैं। उस मस्जिद की इंतजामिया ने कहा कि जनाब हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप अपने इस प्रोग्राम का नाम मिलादुन नबी नहीं रखेंगे, सीरतुन नबी रखेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? अच्छा, जो समझ रहे हैं जरा सुभान अल्लाह कह दें। आप अपने इस प्रोग्राम का उन्वान मिलादुन नबी नहीं रखेंगे, सीरतुन नबी रखेंगे। दूसरा, आप प्रोग्राम के आखिर में खड़े होकर सलातो सलाम नहीं पढ़ेंगे, बैठकर पढ़ेंगे। हमारे जो अहले सुन्नत के अहबाब थे, उन्होंने आकर हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान से अर्ज की कि हुजूर इजाज़त तो मिल रही है, लेकिन ये 2 शर्तें हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि उनको जाकर कहो कि हमें दोनों शर्तें मंजूर हैं, हमें दोनों शर्तें। ये हिकमत है, ये दानिशमंदी है, ये तहम्मुल है, ये दानाई है, ये अगले तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया और तरीका है। आपने उन्हें मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया कि जाओ अपने किसी मौलवी को बुला के लाओ। फरमाया कोई बात नहीं, आप उनसे कहें कि हमें आपकी ये दोनों शर्तें मंजूर हैं। अब आप परेशान हो गए होंगे, तो जे कोई मादूद सोच रखने वाला हो तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो फतवा यही लगा कि जनाब वो सुन्नी नहीं रहे, जनाब अहले सुन्नत से बगावत कर दी जनाब, हैं जी, फिर जो मर्जी कहते चले जाओ। तंग नजरी है ना, तंग दिली है, हिकमत से खाली इल्म है। हुजूर मुफ्ती साहब ने फरमाया जी हमें मंजूर है, उनसे कहो जी हमें इजाजत दें। अब पहली बात आप सुने, आपके ख्याल में जब वहां जलसा हुआ होगा तो मस्जिद के जो वहां के मकामी लोग थे उन्हें यही बताया गया होना कि सीरतुन नबी का जलसा है, बाद में सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाएगा खड़े होके, तो वो भी सारे आए होंगे ना, वो भी सारे आए होंगे। अपने ने तो आना ही था, अब सारे आ गए जी। अब हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला दामत बरकातुहुल आलिया ने उन्होंने जो गुफ्तगू शुरू फरमाई ना जनाब, उन्होंने फरमाया जी मैं बाकी बात तो करूंगा बाद में, सबसे पहले जो आपके 2 एतराज़ात और ऑब्जर्वेशंस हैं मैं सबसे पहले उनको क्लियर कर दूं। सबसे पहले उनको क्लियर कर दूं। अब मुफ्ती साहब ने, मेरा मौजू ये नहीं है कि मैं आपको वो पूरी उनकी गुफ्तगू और वो मुकालमा आपको सुनाता। हुजूर मुफ्ती साहब ने उन्हें खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ने ना पढ़ने, बैठकर पढ़ने, उस पर शरई हुक्म की वजाहत की, और फिर उसमें उनको जो एंड पे समझाया ये, आप मेरे साथ हैं, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। असल बात यह है, आपका तो माशाल्लाह मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुंतज़िमीन को, उलमा को, जिनकी काविशों से ये इतना पुरनूर और बड़ा बावकार माहौल बना हुआ है। वरना हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात में आम तौर पे संजीदा गुफ्तगू और इस तरह की बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ स्टेजों पे लतीफ़े और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दाद लेने के लिए की जा रही हों, तो वहाँ को इस किस्म की संजीदा बात करना भी किसी जहाद से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे, आपको याद रहेंगी, अल्लाह के फजल से काम आएंगी आप। सारी बातें समझाने के बाद हुजूर मुफ्ती साहब ने फरमाया जी बात यह है कि पाकिस्तान में जब कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होती है, आप सब टीवी पे देखते होंगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उसमें तमाम मसालिक के लोग बुलाए गए होते हैं।
तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग उसमें मौजूद होते हैं, खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले भी और बैठकर पढ़ने वाले भी, मिलादुन नबी कहने वाले भी और सीरतुन नबी कहने वाले भी, सारे मौजूद होते हैं ना। बाकी इख्तिलाफात को नहीं छेड़ रहा, सिर्फ इन दो को मौजू बना रहा, सारे मौजूद होते हैं वहां पे। फरमाते हैं जब कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो चीफ गेस्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, सदर हो या वजीर आजम हो, दोनों में से जब कोई आता है तो उसके आते ही सारे खड़े हो जाते हैं और सारे मिलकर कौमी तराना सुनते और पढ़ते हैं। आप मेरे साथ हैं? कौमी तराना सारे सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, सारे खड़े हो जाते हैं और पूरी नेशन, पूरी कौम, कराची से खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर तक, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, कहीं भी वो स्कूल प्राइमरी, मिडिल, हाई, किसी भी लेवल का हो, वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, जब कौमी तराना पढ़ा जाता है सारे बैठे रहते हैं या खड़े होते हैं? अच्छा तुसी बोल, मैं तो खुलाउण दा नहीं कहना, वैसे ज़बान हिलाउण दा कह रहा, जरा कह दो। खड़े होते हैं ना सारे। कौमी तराने के एहतराम में सब, बोलिए, मैं बुजुर्गों को सहमत नहीं देता, तुसी माशाल्लाह बोलो, सब कौमी तराने के एहतराम में सारे खड़े होते हैं। अब मुफ्ती साहब का जुमला है, उन्होंने फरमाया भाई ये है कौमी तराना, ये है जिसके पीछे वतन की मोहब्बत है। कौमी तराने के पीछे, कौमी तराने के पीछे वतन की मोहब्बत है और कौमी तराने की इज्जत है। दोनों जुमले समझ रहे? कौन सी चीज खड़ा करती है, खड़ा होने पे कौन सी चीज मजबूर करती है? वतन की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत और तराने की रिस्पेक्ट और इज्जत। तो बात यह है कि अगर वतन की मोहब्बत तकाजा करे, वतन की मोहब्बत तकाजा करे खड़े होने का, कौमी तराने की मोहब्बत और इज्जत तकाजा करे खड़े होने का, तो नबी पाक से मोहब्बत और तराना अजमत मुस्तफवी। मैंने सलातो सलाम के लिए तराना अजमत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये तकाजा है कि वतन की मोहब्बत अगर तुझे खड़े होने पे मजबूर करती है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तकाजा ये है कि बतरीके औला खड़ा हुआ जाए। और अगर कौमी तराने की इज्जत तुझे खड़ा होने पे मजबूर करती है तो तराना इज्जत मुस्तफ़ा ये ज्यादा तकाजा करता है कि मोहब्बत का तकाजा है कि तू खड़ा हो। ठीक है, फरमाया जब वहां आपके अकाबिरीन को, अगर आपके अकाबिरीन को कौमी तराना खड़े होकर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कौमी तराना खड़े होकर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको खड़े होकर सलाम पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? फिर अगला उन्होंने मुकद्दमा सीरत और मिलाद पर इरशाद फरमाया। ठीक है जनाब, फायदा क्या हुआ? बात पहुंची, लॉजिकली समझाई, साइंटिफिकली समझाई,
दलील से उनको तहम्मुल के साथ, दलील के साथ उनको बात समझाकर दावत फ़िक्र दी। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ उन्होंने खुद ऐलान किया कि हुजूर आप भी खड़े होकर सलाम पढ़ें, हम भी आपके साथ खड़े होकर ठीक है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब किबला की बात ख़त्म हुई, लेकिन मैं इस मौजू पर, वो हमारे उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, एक चीज़ और ऐड कर दूं आपकी इजाज़त के लिए, ताकि आपको ज़रा कहीं बात करनी पड़ जाए किसी से, को डिस्कस करनी पड़ जाए तो लंगोटे कसन की ज़रूरत नहीं। मैं बह के गल कर यार, बैठ के बात करो, या सन अपना बना ले या साडा हो जा, क्या ख्याल है? या हमें अपना बना ले या हमारा हो जा, या हमारी मान ले या फिर हमारी मनवा ले। ये तो दौर इस चीज का है। अच्छा, इस पर एक और दिलचस्प बात, अपनी बात करने से पहले, अभी मैं ये जुमरात को इस्लामाबाद था तो सराफा बाज़ार जो है ना रावलपिंडी का, उसके साबका सदर और कुछ ओहदेदारान मेरे साथ थे। मैं हवाला, पता है इस किस्म का नाल क्यों देना, मैंने बात सुनाई तो मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया का हवाला दिया। वो जूंदे ने ना, थोड़े जो कोई भी फोन करके पूछ लवे, क्या ख्याल है जनाब कि मुफ्ती साहब ने 331 सलैमपुर जनाब तुहाडे हवाले नाल गल कीती है, उन्हें फरमाना हाँ गल बिल्कुल ठीक की, क्योंकि जदों मुफ्ती साहब गल सुनाई सी तो मैं कोल बैठा सी। क्या ख्याल है? तो हमें गढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें गढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे भी मैं हुजूर फैज़ आलम के सदके से जिस बड़ी जगह पर बैठा हुआ हूं, कच्ची गल तो मैंने वैसे ही सेब नहीं दी। गल समझते पे हो? सराफा बाजार वाले जो है ना जी, उसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की है। वो हर साल लियाकत बाग में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। अब ज़ाहिर है ख़त्म नबूवत का मामला ऐसा है कि जो तमाम मसाले का मुश्तरका है, अकीदा सबका मुश्तरका है, तो वो पूरी मार्केट से चंदा भी लेते हैं, प्रोग्राम भी कराते हैं, सुन्नी भी शामिल होते हैं, सब जाते हैं, क्योंकि कॉज एक है। लेकिन इतने अरसे में कभी भी वो लोग मीलाद के जुलूस में शामिल नहीं हुए। मीलाद के जुलूस में कभी शामिल। इस बार हमारे एक अजीज दोस्त के दिल में ख्याल आया, उन्हें कहा यार ये जेड़ा भी प्रोग्राम करांदे ने, साडे कोलों पैसे भी लै जांदे ने, साडे बंदे भी लै जांदे ने, चंदा भी लैंदे ने, बंदा भी लैंदे ने, हमारी बारी आती है तो ये आते नहीं है। चलो इस दफा ऐसा करते हैं कि चल के इनको मीलाद के जुलूस की दावत देते हैं, मीलाद शरीफ के जुलूस की, और साथ उनको कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ना ये मीलाद के जुलूस के बारे में कोई डायलॉग कर लें, कोई डिस्कस कर लें, समझ आ गई, को बातचीत कर लें। अगर तो आप हमें समझाने में कामयाब हो जाएं कि ये ठीक नहीं है तो हम छोड़ देंगे, हम, या फिर हम आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ आ गई तो फिर तो समी साढ़े ना रहा। वो गए उनके पास, मुख्तसर करता हूं। पहली बात तो यह कि जब उनको चल के दावत दी ना जनाब, वो फरमाते हैं, मैं ज़रा मुख्तसर कर रहा हूं और अदबन बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जनाब अज तक तो सन बुलाया ही नहीं, बुलाते तो असा भी आ ही जाना। यह भी एक पहलू है समझने वाला, बात समझ गए? यह भी एक अमल का पहलू है। हमने खुद ही अपने अंदर ये अज्यूम कर लिया हुआ है कि जनाब नो नो
इनको तो बात की तो इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या देना है, क्या ख्याल है। तो टाइम लिया, बातचीत हुई, वट जो भी था। तो वो हजरात के जो मीलाद के महीने में तकरीरें सारी मीलाद और जुलूस के अगेंस्ट किया करते थे, जब उनके साथ चल के डायलॉग किया, बातचीत की, मुझे उन्होंने वो बाकायदा वीडियो दिखाई। उन्होंने कहा जनाब इस साल फिर वो भी साढ़े नाल जलूस से चल के गए। ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है दूसरे को समझाने और कायल करने का। अब वो खड़े होकर सलातो सलाम की बात, और फिर मैं आता हूं, मुफ्ती साहब ने तो बात इतनी की, लेकिन मुफ्ती साहब ने तो बात जो ये हवाला दिया ना, ये बड़े चालाक लोग हैं, हमारा इनके साथ रोज का वास्ता है, समझ आ गई। आप अगर कभी उनसे ये बात, ये दलील देंगे ना उनको, उन्होंने कहना कि जनाब हम ये दीन समझ के नहीं करते, हम ये दीन समझ के नहीं करते, हम सवाब की नीयत से नहीं करते, हम दुनिया समझ के करते हैं। वो ये जवाब देंगे। हुण एदा जवाब देने लई भी फिर क्या ख्याल है, वो ये जवाब देते हैं, वो ये जवाब देंगे। और आले इल्म की तवज्जो के लिए, जब आप आले इल्म अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब आप सब आले इल्म उलमा इसके ऊपर बात करते हैं, और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु से जो भी इस्तिदलाल अलैका काफ खिताब के सीगे से, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु में जो या महजूफ है, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु, उस पर फिर आप जो ग्रामर की बात करते हैं नहव की, कि मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो, तो फिर मुज़क्कर के लिए अय्युहा, मुअन्नस के लिए अय्यतुहा से फसल ज़रूरी है। और वहाँ पर आप ये ना भी कायदा जब लोगों को बताते हैं कि जब अय्युहा मुज़क्कर के लिए और अय्यतुहा मुअन्नस के लिए जब फसल करें तो वहाँ हर्फ निदा का हज़फ करना जायज़ है। और बताते हैं कि जनाब असल में यहाँ अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु है। ये सारी तमहीद बांध के जब आप ये दलील कायम करते हैं कि जनाब अगर नमाज में या नबी कहना ठीक है, तो नमाज के बाद भी तो या नबी कहना ठीक है। जब आप ये दलील देते हैं ना, तो वो आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम इसको हिकायतन कहते हैं, इंशाअन नहीं कहते। समझ रहे हैं आप लोग, हम इसको हिकायतन कहते हैं, इंशाअन नहीं कहते। हिकायतन का मतलब यह है कि यह मुकालमा है शबे मेराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और नबी करीम अलैहिस्सलाम का। तो हम इसको उसी तरह बतौर हिकायत पढ़ते हैं, बतौर इंशा नहीं पढ़ते। और फिर तो फंस गए। जवाब इसका सादा सा ये है, हमारा सवाल ये है कि आपने नमाज की नीयत बांधी, आपने तकबीर तहरीमा कहा, आपने कहा जी मैंने 2 रकत पढ़नी है, 3 पढ़नी है, 4 पढ़नी है, नफल पढ़ने हैं, सुन्नतें पढ़नी हैं, वाजिब पढ़ने हैं, वितर पढ़ने हैं, फर्ज पढ़ने हैं। आपने नीयत की और फिर आपके ऊपर जो नमाज फर्ज हुई वक्त के आने से, मुसलमान और मुकल्लफ होने की वजह से आपने नमाज शुरू की, आपने तकबीर तहरीमा कही, नमाज शुरू की। हम आपसे पूछते हैं कि ये नमाज की नीयत करना और तकबीर तहरीमा कहना ये हिकायतन है या इंशाअन है? अगर तो कहें हिकायतन है तो आपके जिम्मे से फर्ज साकित ही ना हुआ। अगर हिकायतन है तो आपके जिम्मे से तो नमाज अदा ही ना हुई, आपके जिम्मे बाकी है। आप इंशाअन अदा करेंगे तो आपकी तरफ से होगी ना, तो आपकी तरफ से होगी। तो आपने सूरह फातिहा पढ़ी, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, कौमा किया, कादा किया, ये तस्बीहात पढ़ी, ये सारा कुछ जो पढ़ा है, और फिर अत्तहियात से पहले जो कुछ पढ़ा है, अत्तहियात के बाद जो कुछ पढ़ेंगे, ये सारे का सारा
सलाम से पहले सलाम के बाद, ये हिकायतन है या इंशाअन है? अगर कहे इंशाअन नहीं है, हिकायतन है, तो नमाज सिरे से हुई ना, सिरे से साकित ना हुई, उसकी तरफ से अदा ना हुई। वो कहेगा कि हाँ जनाब, नीयत भी इंशाअन है, क़याम भी इंशाअन है, सजदा रुकू भी इंशाअन है, अत्तहियात भी इंशाअन है, सलाम भी इंशाअन है, तस्बीहात भी इंशाअन है। फरमाया ये जब सारी चीजें इंशाअन हैं तो ये कैसे हो सकता है कि इब्तिदा भी इंशा हो, इख्तिताम भी इंशा हो, दरम्यान में तू हिकायत लेके आ जाए, सलाम भी इंशाअन कहेगा तो तेरी तरफ से सलाम होगा, वरना तो फिर तेरी नमाज बाद इंशा और बाद हिकायत होके बातिल हो जाएगी, नमाज तेरी होगी नहीं। ठीक है ना जनाब? अब जब आप ये कहेंगे ना कि जनाब हमने सलातो सलाम, भाई हम तो इबादत समझ के पढ़ते हैं, हम तो इबादत समझ के पढ़ते हैं, हम तो ताज़ीम की वजह से पढ़ते हैं, हम तो मोहब्बत की वजह से पढ़ते हैं, हम दुनियादारी की वजह से नहीं पढ़ते, हम दीनदारी की वजह से समझते हैं, हम अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करने की नीयत के साथ पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर दुनिया दीन से अलग हो, दुनिया दीन से अलग हो या दीन के ताबे न हो, तो इकबाल तो कहता है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर दुनिया दीन से अलग हो गई तो इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि वो दुनिया को भी दीन के ताबे करे। ये तो मुनाफिकत हो जाती है कि आप तबलीग के लिए जा रहे हों और आपकी पोटली से 2 किलो चरस निकल आए। क्या ख्याल है? आप जहां तबलीग के लिए रहे हैं, 2 किलो चरस निकल आए, पुलिस वाला पूछेगा जनाब ये क्या है, आप कहें जी वो मेरी तबलीग है, ये मेरा बिजनेस है, वो मेरी तबलीग है, ये मेरा बिजनेस है। तो छोड़ेगा तो कोई नहीं, मुजरिम तो आप बनेंगे, पकड़े भी आप जाएंगे, पर्चा भी होगा। समझ आ गई? तो ये 2 चीजें जो वहां आपने अलग रखी हुई है ना, ये दीन में अलग नहीं रखी जाएंगी। यहां एक स्टैंडर्ड है, दुनिया को भी दीन के ताबे लाओ और दीन के मुताबिक दुनिया को करके चलो। इस्लाम की मंशा यही है कि दुनिया को भी दीन के ताबे या दीन के साथ मिला दो। तो ये तो मुफ्ती साहब किबला ने एक जो दलील इरशाद फरमाई वो खिसक के निकल जाएगा ये कह के जनाब हम तो दुनियादारी की वजह से खड़े होते हैं। तो चलो भाई, हम आपको, वो हमारे उस्ताद हैं, हम उनकी ही बरकत लेते हुए, उनकी दुआएं लेते हुए, ये बात मैं अपनी ऐड कर रहा हूं, उनकी दुआएं लेते हुए तवज्जो है कि चलो जनाब असी दुनिया की गल नहीं करते। सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या इस्लाम में, दीन में खड़े होकर सलाम पढ़ने की कोई असल है या नहीं? खत्म। मैंने शुरू में कहा कि बात को दलील से, डायलॉग से समझाने, सुनने, समझाने का तरीका इख्तियार करें। अगले को सुने भी सही, अगले को सुनाए भी सही। उनके पास दलील ये देखें जनाब, सबसे अफजल इबादत नमाज है, सबसे अफजल इबादत नमाज है। अल्लाह ने भी नमाज के अंदर सलाम खड़े होने की हालत में नहीं रखा, अल्लाह ने भी सलाम बैठने की हालत में रखा है। दलील बता जी ना, सबसे बड़ी दलील यही है उनके पास कि नमाज के अंदर जो अगर बैठ के पढ़ा जाता है तो फिर तो संखल होके क्यों पढ़ दे? दलील है ना उनके पास। चलो फिर दलील का जवाब दलील से, दलील का जवाब दलील से। भाई आपने दलील दी है, चलो हम भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, आप उस पर गौर कर लीजिए। वो दलील हुजूर फैज़ आलम के सदके से ये है कि जनाब फर्ज नमाज में इस्लाम में अल्लाह ने रखा है अत्तहियात की शक्ल में, तू सलाम बैठ के पढ़ता है, लेकिन तुझे जिंदगी में कई बार इत्तेफाक हुआ होगा
नमाज जनाजा पढ़ने का जब तू नियत करता है तो कहता है 4 तकबीर नमाज जनाजा, फ़र्ज किफ़ाया, सना अल्लाह के लिए, दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ वास्ते इस हाज़िर मैयत के, बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ कि नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद जो दुरूद पढ़ा जाता है वो तू बैठ के पढ़ना या खलो के पढ़ना? नमाज जनाजा में जो तू दुरूद पढ़ता है, कता नजर सीगों के इख्तिलाफ के साथ कि वो जिन सीगों से भी पढ़ा जाए, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक है, सामने मैयत रखी हुई है, तूने हाथ बांधे हुए, कोई नहीं समझे। ये भी आपने कई जगह देखा होगा, मेरा भी कई दफा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि मेरा वास्ता जरा आप लोगों के मुकाबले में ज्यादा पड़ता है। इन्होंने कदई खलोना पै भी जावे ना, ये फिर खलो तो जाते लेकिन हाथ इंज रख दे, हैं हाथ बांधते नहीं है। वो मौत पवी, अल्लाह तैनू हिदायत देवे, लोगों के सामने हुजूर के लिए दुरूद पढ़ते हुए तू हाथ बांधते हुए शर्माता है। लोगों को की पता कि घर बुढ़ी है कि तू कितनी बारी हाथ बांध के खलो। क्या ख्याल है? तो फितरत की बात है। क्या ख्याल है? दलील, मैंने शुरू में कहा कि बात दलील से, मजबूत दलील के साथ दावत फिक्र देते हुए, समझाते हुए कि या सानू मना लै या साड़ी मान लै, दो कमा जो कर ले भाई। क्या ख्याल है? या हमारी मान लो या हमें कायल कर लो। अगर नमाज जनाजा में, शरीयत और इस्लाम में दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक खड़ा होके पढ़ा जा सकता है, तो फिर असल तो यही है कि इस्लाम में इसकी बुनियाद खड़े होकर हाथ बांध के सलाम पढ़ने की दलील शरीयत में भी मौजूद है। अब बात सिर्फ दुनिया की ना रही, हुण तू फिर बच के तका, अब तू खिसक के तका, फिर हुण ले आ फिर कोई, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ऐ घोड़ा ते मैदान। तमहीद बात सिर्फ इतनी सी है कि अब फिर उस मस्जिद में उस साल के बाद हर साल जो प्रोग्राम होता है वो मिलाद के उन्वान से होता है, मिलाद के उन्वान से होता है, और बाद में सलातो सलाम भी खड़े होके पढ़ा। अब आइए जो आय करीमा मैंने आपके सामने रखी है उसकी रोशनी में जरा हुजूर के मिलाद की बात कर लें। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी तफसील के बाद अब आपको मेरी बात समझना अल्लाह के फजल से बहुत आसान हो जाए। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुन मिम्मा यजमाऊन। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत का तर्जमा पढ़ लीजिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि जनाब हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी अलैहि रहमा का तर्जमा पढ़ लीजिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जनाब आप हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका तर्जमा पढ़ लीजिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अल्लामा अहमद सईद काज़मी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू आप उनका तर्जमा पढ़ लीजिए। मैं आपको कहता हूँ आप घर जाएं, ये आयत खोलें, जिस मसलक का मर्जी तर्जमा पढ़ लें। सबसे पहली बात, जिस मसलक का तर्जमा मर्जी पढ़ लें, ठीक है जनाब। मफहूम समझे जरा आयत का। अल्लाह फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए बेफद्लिल्लाहि। अच्छा, कोई एडा ग्रामर का मुश्किल लफ्ज़ नहीं हैगा, उर्दू अरबी के काफ़ी अल्फाज सिमिलर हैं, आप सबको समझ आ जाएगी। उलमा के लिए तो हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर है। कुल बेफद्लिल्लाहि, अल्लाह के फजल पर, व बिरहमतिही और अल्लाह की रहमत पर। क्या मतलब? जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले, कितनी चीज़ें?
और तुसी भी बोल पाओ कितनी चीजें। अच्छा अगर मुश्किल लग रहा है तो छड़ के भी जाया जा सकता, तो सौखा भी किया जा सकता, कोई मुश्किल नहीं। समझ आ रही है आपको? क्योंकि मैं अल्लाह के फजल से उन खतीबों में से नहीं हूं कि जो पैसे और टाइम पहले तय करके आते हैं। क्या ख्याल है? हम तो मोहब्बत बांटते हैं और मोहब्बत लेते हैं अल्लाह के फजल करम से। उसकी वजह यह भी है कि जिस दर से निस्बत है, जिस दर से निस्बत है और जिसकी वजह से मैं दुनिया में जाना पहचाना जाता हूं, दुनिया उन्हें दाता कहती है, दुनिया उन्हें दाता कहती है। तो मैं उस माना में और उस अता में और उन फयूजात में 100/100 अगर 100 विचों 110 भी दिते जान ना दिते जा सकते नहीं, तो मैं वो भी दे सकना कि मैं उतना भी उसमें क्लियर। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। भाई देखें, आपने इतनी दूर से मुझे याद फरमाया है, क्या ख्याल है? तो जे मैं भी तो वही 2-4 गल्लां ते 2-4 शेर सुना के वाह वाह करा के जे मैं भी टुर जाना, क्या ख्याल है? तो मैं आप तो शायद खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मुझे पाकिस्तान की अहले सुन्नत व जमात की इतनी बड़ी जगह से बुलाया गया। क्या ख्याल है? तो मैं कोई गल तो ऐनिया गल्लां कीतियां को एक भी गल याद रहेगी तो मेरा आना पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो जनाब, अल्लाह का फजल मिलने पर और अल्लाह की रहमत के अता होने पर दो चीजें, कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले, ये दो चीजें दोनों या दोनों में से कोई एक अगर तुम्हें हासिल हो जाए, अल्लाह का हुक्म ये है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, मुंह बसोरिया न करो, चेहरे पर बेरौनकी ना हो, फल यफरहू, खुश होया करो। क्या हुआ करो? खुश हुआ करो। अच्छा आगे जो आयत का अगला हिस्सा है, हुवा खैरुन मिम्मा यजमाऊन, हुवा का मर्जे क्या है? आले इल्म बैठे हुए, हुवा खैरुन मिम्मा यजमाऊन, सादा मफहूम तो ये है कि ये खुश होना जो फल यफरहू है, ये खुश होना जमा करने से बेहतर है। जमा करने से, खुश होना जमा करने से। अब हर पढ़ा लिखा समझदार आदमी कहेगा कि यार ए गल किधर नू गई भाई, खुश होना जमा करने से बेहतर है, खुश होना जमा करने से बेहतर है, खुश होना जमा करने से बेहतर है। उस सादा सा मतलब ये है कि जब तुम खुश होगे ना तो खुशी का इजहार करोगे, जब खुशी का इजहार करोगे तो कुछ खर्च करोगे, तो कुछ खर्च करोगे, माल खर्च करोगे, सदका खैरात करोगे, कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे। और वो जो खुशी पर खर्च करना है, खुशी पर जो खर्च करना है, वो बुखल करने से और बचा के जमा रखने से बेहतर है। ये मफहूम है। अच्छा इस पर थोड़ी सी बातें कर ली जाए जनाब। इस आयत पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। फल यफरहू, फल यफरहू सीगाए अमर है, ग्रामरली सीगाए अमर है। मुफ्तियान इज़ाम, उलमाए इज़ाम काबिल ताज़ीम व इकराम तशरीफ़ फरमा है। कुरान पाक में, आदीस में जहां भी सीगाए अमर अहकाम के बाब में हो, सीगाए अमर अहकाम के बाब में हो, उससे जो शरी हुक्म साबित होता है उसका आला दर्जा होता है कि वो फर्ज है। उसका आला दर्जा अगर कतई दलालत, कतई सबूत है तो फिर फर्ज है। फिर जैसा उस दलील के इस्तिंबात में कमी कमजोरी आती चली जाएगी, वो उतना ही लेवल कम होगा, लेकिन कम अज कम उसका जो लेवल है वो मुबाह का होगा। कम अज कम उसका लेवल मुबाह का होगा, मुस्तहब का होगा। अच्छा मैं सादा सा फर्क आप लोगों के लिए, आले इल्म से माफी चाहते हुए,
आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा नफीस फ़र्क बता दूं। मुबाह और मुस्तहब में उलमा ने अगरचे इसको हम माना ही कहा है, जैसा कि असर, खबर और हदीस में गुफ्तगू जब की जाती है तो उसमें इख्तिलाफ है। तो मुबाह और मुस्तहब को हम माना कहा है, लेकिन नफीस सा फ़र्क क्या है? मुबाह के अंदर जो है वो अमल करने या ना करने की जिहत बराबर होती है। मुबाह में अमल करने या ना करने की दोनों जिहतें बराबर होती हैं। मुस्तहब में अमल करने या ना करने की जिहतें बराबर होती हैं, लेकिन अमल करना मतलूब, महबूब और मकसूद होता है। मैं दोहरा देता हूं। मुबाह में जानिबैन बराबर हैं, तरफैन बराबर हैं, किसी जानिब को तरजीह नहीं है। अमल करने या ना करने में से किसी को तरजीह नहीं है। मुस्तहब अमर में अमल करने की जो जानिब है उसको कदरे तरजीह है, वो महबूब है, पसंदीदा है कि यार ना करो तो हर्ज कोई नहीं, ना करो तो हर्ज कोई नहीं, लेकिन कर लो तो चंगा है, कर लें तो अच्छा है, कर लें तो महबूब है, पसंदीदा है। अब आइए चलते हैं जरा एक और नफीस फर्क आले इल्म की तवज्जो के लिए। जो काम पहले से मना हो फिर उसकी इजाजत दी जाए, पहले मना हो फिर इजाजत दी जाए सीगा अमर के साथ, तो वो अमर मुबाह होता है, जानिबैन बराबर होती हैं, इजाजत होती है। मिसाल, जब एहराम बांध लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरतुल माइदा में कि जब तुम एहराम बांध लो, ला तक़तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, शिकार करना मना। एहराम की नियत कर ली तो शिकार करना मना। आगे अल्लाह ने फरमाया व इज़ा हललतुम फस्तादू, कि जब तुम एहराम खोल दो, एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाओ। फस्तादू अमर का सीगा है, पहले मना था अब इजाजत मिली है, शिकार मुबाह होगा। क्या मतलब? पहले मना था अब इजाजत है, करो या ना करो, इजाजत मिल गई है, इजाजत मिल गई है, लेकिन करना जरूरी नहीं, जानिबैन बराबर है। लेकिन अगर काम पहले से मना ना हो, पहले से मना ना हो और सीगा अमर के साथ हुक्म दिया जाए, वहां से जो हुक्म साबित होगा वो मुबाह नहीं होगा, वो कम अज कम मुस्तहब होगा, कम अज कम मुस्तहब होगा, कम अज कम मुस्तहब होगा, जिसका मतलूब ये होगा कि ना करो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह को पसंद ये है कि तुम ये करो। इस तमहीद के बाद अब आयत पर गौर कीजिए, जो आयत मैंने पढ़ी है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सीगा अमर है। मेरा पहला सवाल यह है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर खुश होना पहले मना था? नहीं, पहले मना नहीं था। मतलब यह हुआ कि फल यफरहू में सीगा अमर से जो खुश होने का हुक्म दिया जा रहा है, सीगा अमर के साथ जो खुश होने का हुक्म दिया जा रहा है, कम अज कम, चलो फर्ज न सही, वाजिब न सही, कम अज कम इसका लेवल मुबाह का नहीं है, कम अज कम इसका लेवल मुस्तहब का है कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले, तो कम अज कम, कम अज कम, कम अज कम खुश से हो जाया करो, कम अज कम खुश तो हो जाया करो। अच्छा, आगे बढ़ते हुए तवज्जो है जनाब। एक होता है खुश होना
और एक होता है खुशी मनाना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। खुश होना और खुशी मनाना, खुश होना और खुशी मनाना, दोनों में नफीस सा फर्क। खुश होने का ताल्लुक जो है वो इंसान की अपनी ज़ात के साथ है, उसकी फीलिंग्स के साथ है, उसके एहसासात के साथ है, उसके जज्बात के साथ है, उसकी कैफियत के साथ है। खुश होने का ताल्लुक। खुशी मनाने का ताल्लुक जो है वो उस खुशी के इजहार के साथ है, वो बताने के साथ है, वो सेलिब्रेट करने के साथ है, वो खुशी मनाने के साथ है, उसका इजहार करने के साथ है, दूसरों को साथ मिलाने के साथ है। मैं फिर अर्ज करता हूं, खुश होने का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ात, अपनी फीलिंग्स के साथ है, अपने एहसासात के साथ है, और खुशी मनाने का ताल्लुक जो है वो उसको सेलिब्रेट करने के साथ है। फल यफरहू फेले लाजिम, तर्जमा मैंने इसलिए किया कि खुश हुआ करो, खुश हुआ करो, खुश हुआ करो। अब जुमलों में ध्यान देना। और चलो भाई, हम तुमसे ये डिमांड नहीं करते कि तुम जुलूस निकालो, हम तुमसे ये डिमांड नहीं करते कि लाइटें लगाओ, हम तुमसे ये डिमांड नहीं करते कि चरागा करो, हम तुमसे ये डिमांड नहीं करते कि जलसे जुलूस करो, हम तुमसे ये कोई डिमांड नहीं करते। लेकिन बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, बतौर उम्मती, बतौर गुलाम, हम तुमसे इतना पूछने का हक तो रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने की तुम्हें खुशी है या कोई? भाई गालो जड़ तो फड़ी है ना, क्या ख्याल है? गालों मुड्डो फड़ी है भाई। हमारा सवाल है, पहला सवाल यह है कि हमें यह बताएं कि आपको खुशी है या कोई? यस या नो जवाब दो। क्या ख्याल है भाई, आप खुश हैं या नहीं हैं? अगर कभी मैं खुश नहीं, अल्लाह ना करे, तो तुम्हारा फिर उस ईमान के बारे की ख्याल है, उस इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है? हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो उम्मती होने का, गुलाम होने का, और फिर आपके साथ जो मोहब्बत, अकीदत का ताल्लुक है, अगर हम उसको अपने सामने रखें तो भाई बात यह है कि ये तो वो ज़ात है, ये तो वो महबूब है कि जिनकी नकलें करके, अब मैं सुन्नत को एक और अंदाज में आपके सामने रख रहा हूं, जिनकी नकलें करके, जिनकी नकलें करके तू खुश फहमी में मुब्तला है कि उनकी नकलों की बरकत से तू जहन्नम से बच जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, है या नहीं? तू इस खुश फहमी में मुब्तला है कि तूने उनका कलमा पढ़ लिया है, तूने उन पर उतरने वाली किताब को मान लिया है, तू कुरान को पढ़ता है, तू तबलीग करता है, तू नमाजें पढ़ता है, तू हज करता है, तू ज़कात देता है, तू मदरसे चलाता है, तू लोगों की खिदमत करता है, तू तबलीगें करता है, ये सारा कुछ तू करता है। तेरे लाशऊर में ये बात मौजूद है कि इन सारे कामों के करने पर, इन सारे कामों के करने पर अल्लाह तुझे अजर देगा, अल्लाह तुझे अजर देगा, अल्लाह तुझे बख्श देगा, अल्लाह तुझे जन्नत में भेजेगा। तो सुन, जिसने अजर देना है ना, जिसने अजर अता फरमाना है, कभी वक्त मिले तो इस चैप्टर को भी खोल के देख ले कि जिस जात ने अपने महबूब की सुन्नत पर अमल करने पर अजर देना है, उस जात को अपने महबूब से प्यार कितना है। कभी वक्त मिले तो ये सोच लेना, इस पर गौर कर लेना कि जिस महबूब की सुन्नतों पर अमल करने पे तू अजर का मुतमन्नी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को
उस महबूब की बारगाह के आदाब कितने प्यारे और अजीज हैं। ताल्लुक कैसा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने महबूब के साथ, ये एक अलग उन्वान है समझने का। लेकिन हमारा सवाल ये है कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा फजल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत और रहमत हैं, उनके अता होने पर तो खुश है या नहीं? तो ज़ाहिर है खुश है ना। कोई नहीं कहेगा कि मैं खुश नहीं हूं, यकीनन वो कहेंगे कि जनाब हम खुश हैं। तो यहीं पे हमने कहना कि जनाब मिलाद नाम है हुजूर की विलादत पर खुश होने का। मिलाद नाम है नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर खुश होने का। अब अगली बात, बंदे को मिलने वाली नेमत की अजमत का जितना एहसास ज्यादा होता है वो उस पर खुश भी उतना ही ज्यादा होता है। नेमत जितनी बड़ी होती है उस पर उसकी खुशी भी उतनी ही ज्यादा होती है। जितनी खुशी ज्यादा होती है उसका इजहार भी वो उतना ही ज्यादा करता है। अब सुन, कायनात अर्ज़ी और समावी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा, जिसके सदके से अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। अल्लाह ने अंबिया को नबूवत अता की है, रसूलों को रिसालत अता की हुई है, इस ज़मीन व आसमान को वजूद बख्शा हुआ है, जिसके सदके से अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को वजूद बख्शा हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना रब होना जाहिर किया हुआ है। वो ज़ात सिर्फ एक है, वो ज़ात सिर्फ एक है, वो ज़ात सिर्फ एक है, और वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सिर्फ उनकी ज़ात है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत सबसे बड़ी, इनाम सबसे बड़ा, करम सबसे बड़ा, तो उसकी बड़ी नेमत होने का तकाजा ये है कि बंदा छोटी छोटी नेमतों पर तो खुश होता ही है। बच्चा स्कूल में पोजीशन ले ले खुश होता है, शादी के बाद घर में औलाद हो जाए बंदा खुश होता है, शादी हो तो बंदा खुश होता है, प्रमोशन हो जाए तो खुश होता है, कामयाबी कारोबार में मिल जाए तो खुश होता है। अल्लाह अकबर, ये सारी खुशियां पीछे, ये सारी खुशियां नीचे रह जाती हैं, हुजूर की आमद की खुशी इन सबसे ऊपर हो जाती है। उसका तकाजा ये है कि फिर सबसे ज्यादा खुशी, सबसे बढ़कर खुशी जिस जात के लिए की जाए वो जात सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात। आगे चलते हुए हैं, बोर तो नहीं हुए जनाब? जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं वैसे मिनटों वाला खतीब हूँ, हम तो आदत हो जाती है ना, वो मतलब 40-50 मिनट हमको ना बड़ी तकरीर की थी, समझ आ गई। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम हो गया। हो गया घंटा हो गया जनाब? अच्छा, मैंने वैसे ना घंटा ही फरमाया, घंटा सा। चलो एक बात और कर देते हैं आपकी तवज्जो जनाब। ए तहम्मुल वाली, मोहब्बत वाली, दलील वाली, समझने वाली और अगले को समझाने वाली बातें। अच्छा, जब ये बात आप सारी कहेंगे ना जनाब, उन्हें कहना मुफ्ती साहब ए जड़ी तफसीर तुसां की थी है, फल यफरहू की तफसीर की है, खुशी को निकाला है, खुश होने को, खुशी मनाने को, क्या ख्याल है, और उसके नतीजे में ये सारा किया है। तो पुछना लगो पुछ सकता कि जनाब ए जड़ा तुसां तफसीर की थी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान पाक उतरा, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने सामने बैठकर हुजूर से सीखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया, तो ये तफसीर हुजूर दे सहाबन को ना समझ आई? पूछ सकता है ना, उदा हक है भाई, भाई सवाल करने वाले का हक है, जो मर्जी पूछ ले भाई, क्या ख्याल है? पूछा जा सकता है ना, सवाल कर सकता है ना। अच्छा, इसी के अंदर
ये जो एक मशहूर सवाल आज जिमें मिलाद का महीना आवे ना जनाब, इस किस्म का कोई सबसे पहले सवाल, क्या हुजूर के सहाबा ने मिलाद मनाया है या नहीं? अच्छा फिर यही नहीं, क्या हुजूर के सहाबा ने सारा कुछ जो कुछ हम करते हैं, क्या हुजूर के सहाबा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, क्या उन्होंने 11वीं मनाई? वो पागल, तेरी अकल घास करने चली गई। सहाबा कराम का जमाना पहले, गौसे पाक बाद में। सवाल देखो तो साढ़े भोले वाले सुन्नी सुभान अल्लाह वो भी परेशान हो जाते हैं सुन के। वो एक कशफुल माजू पर एक दोस्त ने काम किया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने मुकद्दमा लिखा, मुकद्दमे के अंदर लिखने लगे कि जनाब हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके दस्ते हक परस्त पर बेशुमार हिंदुओं और सिखों ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा मैं अल्लाह तेरा भला करे, हिंदुओं की तो समझ आती है, बाबा गुरु नानक तो सिख शुरू होए ने, ये तो दाता साहब के जमाने सिख हैगे नहीं सन, तो सिखा उत्थे कलमा किमें पढ़िया? सोचने वाली बात है ना। ये कब है? जब आप तहकीक की नजर से, रिसर्च की नजर से आप किसी चीज को, किसी जुमले को देखते हैं, तो भाई ये कहना कि सहाबा ने ये किया है, इसके लिए भी तो को अकल चाहिए ना। कुल्लों के खत्म हो, क्या सहाबा ने कुल कराए? आम सवाल है, मेरा ये मौजू नहीं, इसके ऊपर पूरा लेक्चर और पूरी तकरीर की जा सकती है अल्लाह के फजल के साथ। इसके ऊपर सवाल ये है कि क्या कुरान पाक की रोशनी में जो दलाइल अरबा हैं, कुरान सुन्नत हदीस इजमा क़ियास, कुरान सुन्नत इजमा क़ियास, उन चारों में से किसी जगह ये उसूल मौजूद है, ये उसूल मौजूद है कि किसी काम के जायज़ होने के लिए ये शर्त है कि हुजूर के सहाबा ने किया हो? बैठे हुए कुरान के किसी तफसीर से, अहादीस से, उसूल हदीस से, उसूल फ़िक़्ह से, किसी भी जगह से पहले ये उसूल तो दिखाओ कि क्या उम्मत में अकाबिरीन ने या किसी ने ये उसूल बनाया है। जब उन्होंने उसूल नहीं बनाया तो तूने कहां से बना लिया भाई? पहली बात तो ये है, जब उन्होंने ये उसूल नहीं बनाया तो फिर आपने ये उसूल कहां से घड़ लिया है? और अगर यही बात है, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, तो सबसे पहले हमें ये दिखाओ कि किसी जगह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी ने, आले बैत के किसी मुक़द्दस मुतहर शख्स ने, शख्सियत ने क्या किसी जगह ये फरमाया है कि कोई भी मसला लेना होवे तो बुखारी चो लेना? ये जो कहते हो कि बुखारी से दिखाओ, तो बुखारी से दिखाने का हुक्म किसने दिया है? दिखाओ हदीस से, किसी जगह से निकाल कर दिखाओ। ये बात आप लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करती है ना, सादी जी गल है, इस वास्ते फौरी तौर पे समझ आ गई, ये उसमें मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जदा आपने आवे ना पैर, फिर सारा कुछ ठीक हो जाता। मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे, ज़ाहिर है उनका जवान साल बेटा फौत हुआ, ते जुमरात वाले दिन फिर जो कुछ होया कुल नहीं आदे पता जो कोई ना, मैं तुसा खत्म कह छड़िया, असा कुल कह लेने, अज तो बाद असी खत्म कह लसा, झगड़ा मुक्सी। क्या ख्याल है? मैं तुसे कान फड़ो है इस पास हो तो ठीक, असा फड़िए तो नाजायज। ये मेरे आपके समझने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं। भाई तुम घूम फिर के आ रहे हो, हमें घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, हम तो शुरू से आ रहे हैं, सीधे साधे चलते आ रहे हैं, हमें तो घुमाने फिराने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या ख्याल है? हम तो वैसे ही सीधी बात करते हैं। मौलाना गुलामुल्लाह उनका मुनाजरा रहता था अल्लामा मोहम्मद उमर शरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। क्या ख्याल है? वो बड़ी एक तारीख है, पढ़ने वाली है, बड़ी समझने वाली है। लो जी मेरा काम आसान हो गया, हुजूर इधर इधर तशरीफ रखो। नहीं सर हुजूर बिस्मिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, मेरा काम आसान हो गया। किसी बंदे ने मौलाना मोहम्मद उमर शरवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुजूर खत्म दा खाना आ जाए ते खा दोवें लैंदे ने, खा दोवें लैंदे ने ते फर्क की है?
दोनों खा लेते हैं, फर्क क्या है? आपने फरमाया भी फर्क ये है, हमारे सामने आए हम उसे हलाल कहते हैं, हलाल समझते हैं, हलाल कह के हलाल समझ के खा लेते हैं। क्या ख्याल है? तो दूजे पासे सब तो पहले उसे नाजायज कहना, समझ आ गई, हराम कहना तो मुड़ के खा भी लेना, मुड़ के खा भी लेना। तो ये वक्त जो अब आ गया है ना, ये बाजू तान के, समझ आ गई, लंगोट कस के मैदान में आने वाला पहले भी नहीं था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बातें कल भी दलील के साथ की हैं, हमारे बुजुर्गों ने आज भी बातें दलील के साथ कर रहे हैं। मैदान आज भी खुला हुआ है, मैदान आज भी सामने है। आओ फिर हम आपसे बात करते हैं। तुमने कहा कि जनाब ये तफसीर कि हुजूर के सहाबा को समझ नहीं आई थी, ये हुजूर के सहाबा ने मिलाद क्यों नहीं मनाया? इसके ढेरों जवाब हैं, हजरत तशरीफ ले आए हैं और मैं भी जाना चाहता हूं। इसका जवाब सुने, तवज्जो है जनाब की? जवाब से पहले एक बात तमहीदन, जिसके पास बड़ी नेमत हो, जिसके पास बड़ी नेमत हो, उसको अगर कोई छोटी चीज तोहफा दे तो कबूल करेगा? चलो मिसाल से समझा देता हूं। एक दोस्त के पास माशाल्लाह 2-3 गाड़ियां हैं, ठीक है, गाड़ियां इस्तेमाल करता है, आना जाना गाड़ियों पर है। उसका एक दोस्त आए उसके पास, उन्होंने कहे कि जनाब साइकिल मेरी तरफ तोहफा ले लो। वो क्या कहेगा? उन्हें कहना यार जेड़ा पैदल टुरदा जिहदे कोल साइकिल नहीं उन्होंने चल के दे, मेरे पास तो अल्लाह की रहमत है, मेरे पास तो गाड़ियां हैं, मुझे किसी की क्या जरूरत है? यही कहेगा ना, ऐसे ही कहेगा ना। एक बंदे के पास 2-3 फैक्ट्रियां मिलने हैं, मार्केटें उसकी, मोटरवे से उतरते हुए कोई बंदा आकर के कि जनाब है मोटरवे तो लेने खोखा बनाया तो मेरी तरफ कबूल फरमा लो तोहफा, वो ले लेगा? उन्हें कहना नहीं यार मेरे पास तो मिलने अल्लाह की रहमत है, गरीब आदमी को चल के दे, चलो और सौखा कर देना। मुझे अल्लाह ताला ने हुजूर फैज़ आलम और उनकी अपनी तवज्जुहात से मेरे किसी कमाल के बगैर मुझे वहाँ पे ख़तीब लगाया हुआ है, समझ आ गई। मेरे पास ये आपके चक के लोग आ जाएं, कहने लगे मुफ्ती साहब साड़ी मसीते मौज़न दी जगह खाली है, साढ़े को मौज़न आके लग जाओ। एजाज बहुत बड़ा है, अल्लाह के घर की खिदमत के सच में नहीं कह रहा, बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन मैं मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूं। क्या ख्याल है? अब इस तमहीद के बाद समझें। जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा, अच्छा ये जवाब ना मुझ फकीर की तरफ से है, एवं समझ ना आवे तो लड़ने बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने वापस कर दिया, मेरा कोई चैलेंज नहीं है, ना कोई मुनाजरे दर्द ना किसी और, समझाने के लिए बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा वो हस्तियां हैं कि जिन्हें हर सुबह शाम हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार होता था। अच्छा जरा ये जोर नाल सुभान अल्लाह कह देवे, मेरी दुआ है अल्लाह उसे अपनी जिंदगी में हुजूर का दीदार करा दे। सहाबा वो हैं जिन्हें हर सुबह शाम महबूबे कायनात का दीदार होता था, उन्हें जब दिल करता आका करीम की बारगाह में हाजिर हो जाते, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते, आका करीम के मोजज़ात को देखते, हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते करम से तोहफ़ पानी वसूल फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं को देखते, अपने ईमानों को ताज़ा करते। मुझे बताइए जो सुबह शाम हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करने वाले हैं, उन्होंने छोटे छोटे मिलाद मनाने की जरूरत है? उनको जरूरत है? अल्लाहु अकबर। हाँ हमें जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। हम दूर हैं, हम कमजोर हैं, हमारा ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम से कमजोर है, हमारी मोहब्बत कम है, हम फितनों में मुब्तला हैं, हम बाद के जमाने में हैं, हम कमजोर हैं। हमें जरूरत है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक के नाम पर, हुजूर की महफिल नात के नाम पर, बुजुर्गों के आरास के नाम पर, किसी भी मोहब्बत वाले नाम पर उनको इकट्ठा किया जाए। उन्हें इकट्ठा करके
फिर उन्हें हुजूर की अज़मत की बातें की जाएं, हुजूर की मोहब्बत की बातें की जाएं, हुजूर की शानें उनको बताई जाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें की जाएं, अल्लाह के नबी की अज़मत का एहसास उनमें पैदा किया जाए, ताकि कमज़ोर ताल्लुक कमज़ोर न रहे, वो मजबूत हो जाए, उसका ताल्लुक टूटने ना पाए, बल्कि महबूब के साथ और जुड़ जाए, वो उम्मती नाम का रहे, वो उम्मती काम का बन जाए, वो हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने लग जाए, वो हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क करने लग जाए। ये हमें ज़रूरत है, आज के ज़माने में ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है, इकट्ठा करके सिखाने की ज़रूरत है। इसलिए हम कभी मिलाद के नाम पे बुला लेते हैं, कभी 11वीं के नाम पे बुला लेते हैं, कभी उर्स के नाम पे बुला लेते हैं। बात एक ही है, बात सिर्फ एक ही है कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये सिखाने की जरूरत है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, ये सिखाने की जरूरत है, ये सिखाने और बताने की जरूरत है कि मुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमाऊस अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस। उम्मत को, आपको, हम सबको बताने सिखाने की ज़रूरत है। सहाबा को इस किस्म के जलसों की, इस किस्म के मामलात की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, अगर बात करते हो हुजूर अलैहिस्सलाम की बतौर नेमत ज़िक्र की, हुजूर अलैहिस्सलाम के एहसानात के ज़िक्र की, तो फिर उस पर तो अहादीस भी मौजूद हैं, अहादीस पर सहाबा के अक़वाल भी मौजूद हैं। इसलिए सहाबा को इस तरह मनाने की ज़रूरत नहीं थी। हम गुनाहगारों को, दूर रहने वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मकसद को देखो, मकसद देखो, मकसद क्या है? हुजूर का जिक्र करना है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की दावत देना है, और फिर इस बहाने से उन्हें, आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के, हुजूर की गुलामी के, हुजूर अलैहिस्सलाम के उस्वा के करीब लाना है। ये मकसद है इस बात का। और अगर ये हासिल हो जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, यही मीलाद का मकसद है, यही हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम है कि अल्लाह अकबर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और जगह भटकने की जरूरत नहीं, किसी और जगह देखने की जरूरत नहीं। देखना है तो मुस्तफ़ा को देखो, पहुंचना है तो मुस्तफ़ा के दर पे पहुंचो, पकड़ना है तो हुजूर के कदमों को पकड़ो, और अगर होना है तो किसी और के नहीं, मुस्तफ़ा के हो जाओ। दोनों जहानों की रहमतें और बरकतें आपको हासिल हो जाए। तो मैंने ये कुछ इल्मी, तरबियती और कुछ दलाइल और कुछ नासिहाना, कुछ दीगर बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से उम्मीद है कि आपको सारी नहीं तो उसमें से कुछ ना कुछ बातें आपको ज़रूर याद रहेंगी, जो अल्लाह के फ़ज़ल से आपके ईमान को, आपके अक़ीदे को, आपके अमल को, आपके इखलास को मजबूत करने में, कायम करने में और अपने अक़ीदे पर साबित रहने में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुआविन साबित होंगी। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम हज़रात का और अहले इल्म का, स्टेज पे बैठे तमाम हज़रात का, आप सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी मारूज़ात को सुना, इतनी दूर से मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की ईमानों की हिफाजत करे और हमारी दुआएँ उम्मत के हक़ में, ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।